पहले ऐसे कई मौके आए जब नीतीश कुमार के महागठबंधन में लौटने की भी चर्चाएं चली। कई बार आरजेडी के कुछ नेताओं की तरफ से भी बयानबाजी हुई कि नीतीश कुमार मन बनाए तो महागठबंधन में दोबारा स्वागत है। वैसे तो बीजेपी ने बिहार चुनाव में अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर रखा है कि उसको नजरअंदाज करके किसी भी राजनीतिक दल के लिए नया गठबंधन खड़ा करना संभव न हो सके। लेकिन जिस तरह से टिकट बंटवारे में नीतीश कुमार ने दांव चले, उसके संकेत तो यही हैं कि उनका लालू प्रेम अंदर ही अंदर जाग गया है। ये बात और है कि असली फैसला तो अब जनता की अदालत में ही होगा। क्या मालूम नतीजों के बाद सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाएं। नीतीश कुमार ने 2013 से 2017 के बीच जिस तरीके की राजनीति की है, सारी खासियतों के बावजूद उनको सशंकित निगाहों से देखा जाता रहा है। बिहार के लोग भी पक्के तौर पर यकीन नहीं कर पाते कि कब वो अपना स्टैंड बदल लेंगे, कब वो गरीबों और पिछड़ों के धर्मनिरपेक्ष नेता बन जाएंगे और कब राष्ट्रवाद के कट्टर हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा के सियासी हमसफर बन जाएंगे। बीजेपी तो नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कुछ ज्यादा ही सतर्कता बरतती आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद चिराग पासवान भी एनडीए से स्पेशल लीव लेकर बीजेपी की बी टीम बनकर चुनावी मैदान में मोर्चा नहीं संभाल रहे होते। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ने ही अपने अपने हिस्से की विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल करने में एक दूसरे का जिस कदर ख्याल रखा है, उससे सवाल तो उठने लगे हैं। बीजेपी और नीतीश के बीच का रिश्ता भरोसे और शक के आधार पर बना है। लालू परिवार के प्रति नीतीश कुमार के सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर बीजेपी ने जो फीडबैक अपने आंतरिक सर्वे में पाया था, नीतीश कुमार ने उसे प्रत्यक्ष तौर पर उदाहरण स्वरूप पेश कर दिया है। बिहार विधानसभा की कुछ सीटों पर टिकटों के बंटवारे की रणनीति को ध्यान में रखकर समझें तो समझना काफी आसान हो जाता है। बिहार की राजनीति में दो वाकये ऐसे रहे जिनको लेकर कई तरह के कयास लगाए गए और वे किसी भी तरीके से निराधार नहीं थे। पहला ये, जब करिश्मा राय को तेजस्वी यादव ने आरजेडी ज्वाइन कराई, और दूसरा ये, जब चंद्रिका राय को नीतीश कुमार ने जेडीयू में बुला लिया। चंद्रिका राय कोई और नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के समधी हैं। जब चंद्रिका राय ने जेडीयू ज्वाइन की तो उनसे कहीं ज्यादा ऐश्वर्या के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर सवाल भी पूछे गए और चर्चाएं भी खूब हुई। चंद्रिका राय ने भी ऐसी गोलमोल बातें कही कि लगा ऐश्वर्या भी चुनावी मैदान में उतरने के मूड में आ चुकी हैं। अब ऐश्वर्या के चुनाव लड़ने की बात चली तो माना जाने लगा कि वो तेज प्रताप को भी चुनावी मैदान में चैलेंज करेंगी। तभी पटना के राजनीतिक हलकों में एक और चर्चा छिड़ी कि ऐश्वर्या को तेज प्रताप नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को उलझाने का टास्क मिल सकता है। तब जो चर्चा रही वो ये कि ऐश्वर्या को तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से जेडीयू का टिकट मिल सकता है ताकि आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को अपनी सीट पर उलझाया जा सके। अब तेजस्वी यादव अपनी सीट पर फोकस करेंगे तो आरजेडी के लिए बाकी सीटों पर मुश्किल होती, क्योंकि फिलहाल आरजेडी में ले देकर सुपरस्टार प्रचारक तो तेजस्वी यादव ही हैं। मगर जब सीट शेयरिंग के दौरान बड़े ही सूफियाने तरीके से राघोपुर की सीट बीजेपी को थमा दी ताकि टकराव की कोई गुंजाइश बचे ही नहीं। मुंह में राम बगल में छुरी की राजनीति भी तो कोई चीज होती है। पहले ये कहा जा रहा था कि राजद के एकमात्र स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव को जदयू उनके क्षेत्र राघोपुर में ही घेर कर रखने की रणनीति बनाएगा। इसके लिए उनकी भाभी ऐश्वर्या राय को मैदान जंग में उतारा जा सकता है, किंतु जदयू ने कड़वाहट बढ़ाने के बजाय खुद को मोर्चे से ही हटा लिया और इसी सीट को भाजपा के खाते में डाल दिया। लालू परिवार के लिए दूसरी महत्वपूर्ण सीट महुआ रही, जहां से पिछली बार तेज प्रताप चुनाव जीते थे। ऐश्वर्या के राघोपुर नहीं तो महुआ से चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई गई थी, लेकिन जेडीयू ने वहां से पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की बेटी आसमा परवीन को उम्मीदवार घोषित कर दिया। शायद यही वजह रही कि तेज प्रताप ने महुआ छोड़कर इस बार हसनपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। बहरहाल हसनपुर से भी ऐश्वर्या के चैलेंज करने की संभावनाएं खत्म हो गईं, क्योंकि जेडीयू ने अपने विधायक राजकुमार की उम्मीदवारी इस बार भी बरकरार रखी है। अब जरा नीतीश कुमार के प्रति लालू यादव का रुख भी समझने की कोशिश करते हैं। ये मामला आपसी बातचीत से सुलझाया गया हो या फिर एक दूसरे के मामलों में दखल देने से परहेज के चलते, लेकिन वस्तुस्थिति तो यही बनी है कि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के राजनीतिक हितों का पूरा ख्याल रखा है।